श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने के साथ में यदि कोई अष्टमी सोमवार के दिन पड़ जाती है ना, तो ये संयोग बहुत ही विशेष होता है। ये दुर्लभ संयोग होता है और जो भी हमारी मन की कोई भी मनोकामना है ना, जो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, उसे पूरा करने का ये विशेष दिन होता है। तो इस दिन कुछ महा उपाय बताए गए हैं, जो कि हमारे शिव महापुराण में बताए गए हैं। पूज्य गुरुदेव जी अपनी कथाओं में बताते रहते हैं इन उपायों को। लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो इस विषय में डाला था। इस बार उन्होंने कुछ नए उपाय भी बताए हैं। साथ ही साथ वो पुराने उपाय भी आप कर सकते हैं। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस बारी जो उन्होंने नए उपाय बताए हैं कुछ, वो मैं आज आपके साथ में बता रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो बता रही हूँ और आप इन उपायों को देखिए। आज सुबह 8 बजे के आसपास अष्टमी तिथि आ रही है, तो सुबह 8 बजे से पहले उपाय नहीं करने हैं। उसके बाद में आप पूरा दिन कभी भी कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में ये उपाय करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और प्राण प्रतिष्ठित शिवालय में जाकर के, शिवलिंग में पर जाकर के ये उपाय करते हैं तो पूरा उसका बहुत पूरा लाभ मिलता है। लेकिन कोई मजबूरी नहीं जा सकते हैं तो देखिए, छोड़ने से बेहतर है कि कुछ कर लेना। यानी कि आप घर पर भी जो आपके शिवलिंग है या पार्थिव शिवलिंग बना करके भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उपाय रात्रि में किए जाएंगे। तो मंदिर नहीं जा सकते हैं ऐसे में, मंदिर आपके यहाँ पर नहीं खुला होगा उस समय, कोई अनुमति नहीं देगा, तो आप घर पे भी उपाय कर सकते हैं। यानी कि छोड़ना नहीं है। आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इसका वर्णन महाशिव पुराण में भी मिलता है कि सोमवारी अष्टमी ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। यानी कि माता पार्वती और शिव, क्योंकि अष्टमी तिथि है तो माता माता है और सोमवार है तो भगवान शिव का दिन है, तो दोनों के मिलन का ये दिन होता है। तो आपकी जो भी कोई नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, या फिर आपकी कोई भी जो भी मनोकामना है व्यापार को लेकर के है, वो सब इससे पूरी हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे उपाय आपको करने हैं। जो भी आपको तकलीफ है, परेशानी है, उससे संबंधित कोई भी एक उपाय कर लीजिए, सच्चे हृदय से कर लीजिए, पूरे विधि विधान से कर लीजिए। बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला उपाय जो महाराज जी ने इस बार बताया वो है 5 बेलपत्र का उपाय। और उन्होंने बताया कि 3 माह के अंदर अंदर हमें कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी, हमारी इच्छा ज़रूर पूर्ण होगी। और किस किस की इन उपायों को करने से मनोकामना पूर्ण हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो 5 बेलपत्र का उपाय है। ये उपाय अगर देखिए शिवालय में जाकर के करते हैं तो बहुत ही मतलब रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये तो घर पे भी कर सकते हैं, शिवलिंग बना करके या घर के शिवलिंग के ऊपर। रात 10 से 12 के बीच में करना है। आज रात 10 से 12 के बीच में करना है। एक देखिए 5 बेलपत्र ले लें, एक एक करके हमें बेलपत्र शिवलिंग पे अर्पित करना है। और जो बेलपत्र है कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत होना चाहिए। और उसकी जो डंडी है ना, वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव जी का कोई ओम नमः शिवाय कोई भी मंत्र जाप करते हुए एक एक करके बेलपत्र हम अर्पित करते जाएंगे बाबा के चरणों में बैठ करके। और जब अंतिम बेलपत्र चढ़ाएंगे उस समय हम अपनी मनोकामना बोलते हुए वो 5वां बेलपत्र भगवान को अर्पित कर देंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि जो जलाधारी की तरफ उसकी डंडी होनी चाहिए। तो 5 बेलपत्र तो हमें जरूर चढ़ाने हैं। तो सुबह का पूजन कराएं तो कोई बात नहीं, ये रात से 10 से 12 के बीच में करना है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं होंगे जो 10 से 12 के बीच मंदिर जा पाएंगे, तो घर पर रह करके भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा जो उपाय है वो देसी गाय का दूध है। देसी गाय बहुत दुर्लभ है, आजकल नहीं मिल पाता है, लेकिन आप पता कर लीजिए कहीं भी गाय गौशाला हो आपके घर के आसपास, तो वहाँ से देसी गाय का आप दूध जरूर ले आएं, चाहे 1 चम्मच ही आपको मिल जाए। देखिए, जर्सी नहीं होनी चाहिए, भैंस का दूध नहीं चलेगा। ये विशेष उपाय है। विशेष मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए देखो कुछ तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा। और गुरुदेव ने बताया कि शुद्ध दूध होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। और आसपास कोई भी गौशाला हो वहाँ पता कर लें पहले ही, आज पूरा दिन है आपके पास, उसका आप व्यवस्था कर लें। और ये उपाय भी रात को 10 से 12 के बीच में किया जाएगा। देखिए, कोई भी उपाय और पूजा पाठ जब हम करते हैं तो बस राहु काल हमें देख लेना चाहिए। राहु काल में हमें कोई भी उपाय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप कभी भी कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो उपाय है वो 10 से 12 बजे के बीच में ही किया जाएगा। तो एक बेलपत्र लेना है हमें और उस बेलपत्र को दूध के अंदर भिगोना है और एक एक बूंद शिवलिंग पर हमें चढ़ाते जाना है। मंत्र हमें बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जैसे भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब दूध समाप्त हो जाए तो बेलपत्री उसे अशोक सुंदरी जी के स्थान पर हमें रख देना है। और उसकी भी डंडी जलाधारी की तरफ होनी चाहिए और चिकनी साइड से हमें रखना है उसे। डंडी जलाधारी की तरफ होना चाहिए। और जब आप उस बेलपत्री को रखें और जब आप जल अर्पित करते रहें, मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें और अपनी मनोकामना बाबा से बोलते रहें।
और इस तरीके से आपकी जो भी मनोकामना बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो अतिशीघ्र पूरी होगी। करीब के सवा महीने के अंदर आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। बाबा आपकी अब गुरुदेव ने जो तीसरा उपाय बताया है, वो है 11 दाने चावल के। 1 लोटा दूध लेना है, छोटा लोटा ले सकते हैं कोई भी आप, तांबे का लोटा नहीं लेना है दूध, क्योंकि तांबे के लोटे में नहीं रखते, तो आप स्टील का ले सकते हैं। चांदी का हो तो चांदी का भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप दूध रखें, दूध के अंदर बाबा के चरणों में बैठ के हमें चावल के दाने अलग से लेकर के जाने हैं और एक एक दाना हमें उस दूध में डालना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम रुद्राय नमः, जो भी मंत्र आपको आता हो भगवान भोलेनाथ का, वो मंत्र बोलते हुए 11 दाने हमें उसमें डाल देने हैं और उस दूध को हमें समर्पित कर देना है शिवलिंग पर और अपनी मनोकामना बाबा से कह देनी है। तो ये उपाय बहुत ही विशेष है। आपकी कोई भी मनोकामना है वो इससे बाबा जरूर प्रसन्न होकर के पूर्ण करेंगे। और उसके बाद में चौथा उपाय बताया है 11 दीपक का उपाय। देखिए बहुत ही विशेष दिन है। 11 दीपक हमें गोल बाती के दीपक बनाने हैं और गाय का देसी घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल के तेल के भी आप बना सकते हैं और आटे के या फिर नए मिट्टी के दिए भी आप ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी के दिए हमें नए कोरे लेने हैं, नहीं तो आप आटे के 11 दिए बना लीजिएगा। अब इन 11 दीपकों को हमें कहाँ कहाँ लगाना है, तो सबसे पहले हम जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले 2 दिए मंदिर की चौखट पे हमें लगाना है, दोनों साइड में, क्योंकि वहाँ पर उनके गण होते हैं भगवान के, तो वहाँ पर 2 दिए हमें चौखट पे लगाने हैं। 5 दीपक शिव जी के सामने हमें प्रज्वलित कर देने हैं और दीपक को देखिए आसन जरूर देना है। काले तिल का आसन दे सकते हैं, अक्षत पुष्प आदि का आसन दे सकते हैं। 5 दीपक हमें शिव जी के सामने जला देने हैं और 4 दीपक जो बचे हैं तो 4 दीपक हमें जलाने हैं। देखिए 2 नंदी जी के एक साइड और 2 नंदी जी के एक साइड। नंदी जी के साइड हमें 2-2 दिए जलाने हैं। जो अभी शिवलिंग हो वहाँ पर नंदी जी हो, नंदी जी के दोनों तरफ हमें 2-2 दिए प्रज्वलित कर लेने हैं। और नंदी जी के दाहिने कान में, यानी कि एक देखिए दाहिना सीधा कान जो है नंदी जी का, उसमें हमें 3 बार मंत्र बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी शिव जी का मंत्र आपको आता है उसे बोलना है और अपनी मनोकामना नंदी जी के कानों में कहनी है और उनका जो बायां कान है उसे हमें हाथ से ढक लेना है। इस तरीके से अपनी मनोकामना हम बोल देंगे। ओम रुद्राय नमः भी बोल सकते हैं, जो भी आपको मंत्र आता हो भगवान भोलेनाथ का वो आप बोल सकते हैं। दूसरे कान को हमें दबा लेना है, उनके दाहिने कान में अपनी मनोकामना बोल देनी है। इस तरीके से आप अपने घर आ जाएं। और इसके अलावा बहुत सारे और उपाय भी उन्होंने बताए हैं। एक बताया है कि अगर आपको देखिए धतूरा होता है, 2 तरीके का धतूरा होता है, ज़्यादातर हमें ग्रीन मिलता है, लेकिन जिसकी डंडी लाल होती है उसे हम शिव और शक्ति का रूप मानते हैं। यानी कि जो कांटेदार भाग है वो तो भगवान भोलेनाथ है, जो उसकी डंडी होती है वो अगर लाल है, आप कहीं भी देखिएगा कि कोई कोई धतूरे का जो वृक्ष होता है ना, उसका जो तना होता है वो रेड कलर का होता है, ग्रीन ना होकर के, तो उसका जो धतूरा होता है उसका भी डंडी लाल होती है। तो यदि आपको ऐसा धतूरा मिल जाए तो वो धतूरा इस अष्टमी के दिन आप भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। वीडियो यदि थोड़ी भी यूज़फुल लगी है, आपको कुछ भी लाभ प्राप्त होता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, शिव शक्ति आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय माता पार्वती अवश्य लिखें।